है कि कोई एक टावर है, पहले एक टावर बना लेते हैं। तो हमारा ये एक टावर है और यहाँ पर ये इसका फुट है और इसके फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी कि 4 मीटर के डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है और ऐसे ही इसके फुट से 9 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि इसके फुट से जो 9 मीटर वाला पॉइंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा 9 मीटर का है। अब इन दोनों ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, यानी कि एक एंगल x प्लस वाई इज इक्वल 90। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से नीचे की साइड देखना तो इन दोनों का ही एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हमें इस पूरे के पूरे टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इस टावर की हाइट को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आएंगे हम अपने ट्रायंगल ABC के अंदर। तो यहाँ पर BC हमें 4 दिया हुआ है और थीटा के सामने वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। P अपॉन के अंदर B किसका फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा का। तो tan थीटा की जगह पर पहले हम अपना रखेंगे x। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा AB और बेस क्या है यहाँ पर इसका BC, यानी कि 4। तो यहाँ पर हमारा AB क्या आ जाएगा 4 इंटू के अंदर tan x। तो ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आएंगे अपने ट्रायंगल ABD के अंदर, यानी कि थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और BD यहाँ पर क्या है हमारा 9। तो ये भी हो गया हमारा P अपॉन के अंदर B, फॉर्मूला होता है ये हमारा tan थीटा का। तो tan थीटा की जगह पर रखा हमने अपना y। P क्या है यहाँ पर हमारा AB और B क्या है यहाँ पर हमारा 9। तो AB क्या निकल जाएगा यहाँ पर हमारा AB इज इक्वल 9 tan y। तो ये जो होगी हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। तो यहाँ पर हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आएंगे। AB और AB दोनों के लिए ही कॉमन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो इसका मतलब होगा कि 4 tan x इक्वल है हमारा 9 tan y के। और x प्लस y हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हम अपनी y की वैल्यू को निकालेंगे, यानी कि 90 माइनस x। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 tan x इज इक्वल 90, 9 tan और y की जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अपना 90 माइनस के अंदर x। तो ये होगा हमारा 4 tan x इज इक्वल 90। ये हमारा यहाँ पर x क्या है थीटा है, क्योंकि हमने थीटा की जगह पर x रखा था। तो हमने अपने 8th चैप्टर में पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि tan 90 माइनस थीटा की जगह पर अपना लिखेंगे कॉट थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या लग जाएगा 90 माइनस x की जगह पर आएगा हमारा कॉट और थीटा की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर हमारा x। तो ये होगा हमारा 4 tan x इज इक्वल 9। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा कॉट थीटा अपॉन के अंदर 1/tan थीटा। तो यहाँ पर हम कॉट की जगह पर लिखेंगे 1/tan थीटा। थीटा की जगह पर यूज़ करेंगे हम अपना x का। तो ये यहाँ पर अगर हमारा डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 tan स्क्वायर x इज इक्वल्स के अंदर 9। तो ये होगा हमारा tan स्क्वायर के अंदर x 9/4। अब यहाँ से हम अपने स्क्वायर को रिमूव करेंगे। जब भी हम अपना स्क्वायर रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है रूट के अंदर आ जाती है। तो ये हो जाएगी हमारी √9 अपॉन के अंदर 4, यानी कि tan x होगा 9 का रूट होता है हमारा 3 और 4 का रूट होता है हमारा 2। अब tan x की वैल्यू क्या आई थी हमारी यहाँ पर tan x आया था AB अपॉन के अंदर 4 आया था यहाँ पर हमारा tan x। तो tan x की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 3/2 इज इक्वल्स AB अपॉन के अंदर 4। तो यहाँ पर हमारी AB की वैल्यू आ जाएगी AB इज इक्वल्स 3/2 डिवाइड की वैल्यू इनटू के अंदर चेंज 4, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो AB आ जाएगा यहाँ पर हमारा 6 मीटर। अब तो यहाँ पर हमने अपना AB फाइंड कर लिया है 6 मीटर। तो हमें यहाँ पर यही प्रूव करना था कि क्वेश्चन के अंदर यही बोला गया था कि इस टावर की जो लंबाई है हाइट है वो 6 मीटर की है। तो यहाँ पर हमें अपने आंसर के अंदर
6 ही लेकर आना था। तो अगर आपको आप